नमस्कार, राम राम। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्राचीन भारत में जितने मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को बौद्ध मंदिर या मठ का दावा उस पर ठोकना ठीक नहीं है। अत्यंत ही भ्रामक है, झूठ है, महाझूठ जिसे हम कहते हैं। क्योंकि इस देश में हज़ारों हज़ार की संख्या में हिंदू मंदिर थे और अब वो उनके भग्नावशेष पड़े हुए हैं। अब उन भग्नावशेषों को भी कोई कहे कि नहीं ये बौद्ध मंदिर है, तो अब उसके दुराग्रह पर कोई क्या कह सकता है? कोई ज़बरदस्ती कुछ भी इस पर थोप सकता है। तो उस वीडियो पर बहुत सारी टिप्पणियाँ आई, जिसमें से कुछ लोगों ने बहुत ऊल-जलूल बातें भी लिखी थीं, जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था। और कुछ लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे हिंदू शब्द जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि यह भी एक विवाद का विषय रहा है लंबे समय से। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, नया है। मतलब कि हिंदू जो आज के समय में जो इस देश में रहने वाले लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, वह हिंदू जो संकल्पना है वह नवीन है, बौद्धों से बाद में पनपी है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वह मुगल काल में जो है ये संकल्पना सामने आई है। मतलब उसी से इस देश को भी जोड़ करके देखते हैं कि ये जो हिंदू हैं ये नए नवेले हैं, ये सनातनियों से अलग हैं। जो सनातनी होते थे वे कुछ अलग थे, ये हिंदू हैं ये अलग हैं। ये कितनी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात है कि एक ही देश, एक ही सभ्यता के अलग अलग नाम हो सकते हैं और किसी नवीन नाम को आप उस सभ्यता से अलग करके देखने लगेंगे, तो यह बात हमें कैसे पच सकती है? अब आप बताइए, गंगा के कितने सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम तो अब चलन में नहीं हैं। हम जानते हैं गंगा अधिक से अधिक भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं, देवपगा कहते हैं, विष्णुपगा कहते हैं। तो इन सभी नामों से गंगा को जाना जाता है। अब कोई कहे कि जो देवपगा नाम है, जो विष्णुपगा नाम है, जो भागीरथी है वो अलग है और गंगा अलग है, तो इस कुतर्क का क्या उत्तर है? कोई कहे कि अर्जुन का नाम धनंजय नहीं है, पार्थ जो है वह अलग है, धनंजय अलग है, अर्जुन अलग है, इसका क्या उत्तर है? कोई कहे कि भारत वही नहीं है जो आर्यावर्त है, या जम्बूद्वीप है, या भरतखंड या भारतवर्ष है। तो ये तो एक बहुत ही विचित्र सा दुराग्रह है जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हिंदू और सनातनी अलग हैं? किसी तरह से आचार विचार में, धर्मानुपालन में, अपनी जो उनकी जो पूरी आउटलुक है, जीवन को देखने की जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, जिस तरह की संस्कृति में वे जीते हैं, जिस तरह का पर्व त्योहार वो मनाते हैं, क्या उसे आप भिन्न करके देख सकते हैं? नहीं। जो हिंदू हैं वही सनातनी हैं, जो सनातनी हैं वही हिंदू हैं। ये हिंदू शब्द कब चलन में आया, यह एक अन्य विषय है जिस पर विचार विमर्श हो सकता है, होना चाहिए। और यह अब जो है सर्वस्वीकृत है मत एक तरह से, कि सप्त सिंधु प्रदेश जिसे हम कहते थे प्राचीन भारत में, भारत की पहचान थी वो सिंधु नदी, 7 नदियों के साथ भी पहचान होती थी। सिंधु नदी के तट पर उसके किनारे रहने वाले लोगों को सैंधव सभ्यता भी कहते थे। वही सिंधु कुछ विदेशी सभ्यताओं के कारण वह सिंधु उच्चारित न हो सका, उसे लोगों ने ह कहा, स के बदले ह, हिंदू हो गया, सिंधु से हिंदू। इसी तर्क को मान्यता प्राप्त है, इसलिए वह हिंदू चलन में आया और हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। बाद में हमारे ग्रंथों में भी इस शब्द का वर्णन मिलता है, और यह शब्द भी लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पुराना तो है ही, उससे अधिक नया या उससे कम नहीं है। तो इस बात पर विचार होना चाहिए कि जिन लोगों ने हिंदू कहा या जिन लोगों ने इंडिका कहा, इंडिया हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या इंडिया जो हमारे लिए भले ही वह भारत है, लेकिन कोई विदेशी अगर इंडिया कहता है तो वह तो भारत की ही पहचान को परिलक्षित करता हुआ शब्द है। अब किसी ने उसे इंडिया, ग्रीक ने कहा इंडिया, इंडस सिविलाइजेशन, इंडिक, तो इंडस सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन जो भी कहा उससे इंडिया हुआ, तो वह क्या अलग हो गया भारत से? नहीं हुआ। अन्य भाषा का शब्द ज़रूर हुआ और उस भाषा के शब्द के रूप में वह स्वीकृत भी हो गया, किंतु सभ्यता संस्कृति तो वही रही। तो यहाँ भी वही बात है कि हिंदू वही हैं, सनातनी वही हैं। अब आप बताइए कि हम जो हिंदू हैं,
क्या वो जो प्राचीन जिसे हम सनातन कहते हैं उसमें और हिंदू में कोई अंतर है? क्या हमारे देवी देवता भिन्न हो गए हैं? क्या हम राम की पूजा नहीं करते हैं जो सनातनी करते थे? क्या हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं जो सनातनी करते थे? क्या हम देवी देवताओं देवियों की पूजा नहीं करते हैं, मातृदेवी या शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं जो सनातनी करते हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राचीन प्रतिमाएं मिली हैं, जो टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, वे भी इसी बात को परिलक्षित करते हैं कि वे मातृदेवी के पूजक थे, भगवान शिव के आराधक थे। तो वही भगवान शिव के आराधक सनातनी भी हैं, वही हिंदू भी हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसके प्रमाण मिलते हैं। अलग अलग स्वरूपों और प्रतिमाओं के साथ हम इन्हें पूजते हैं। तो भेद कहाँ है? पर्व त्योहार में कोई भेद है? जो सनातनियों का पर्व त्योहार है वही हिंदुओं का पर्व त्योहार है। इस सनातनी शब्द पर भी यह चर्चा हुई कि कुछ लोगों ने, वितंडावादियों ने, यह एक नया तर्क चलाया, नया वाद चलाया कि नहीं सनातन शब्द कब आया हमारे सामने, सबसे पहले कब आता है? यह नवीन शब्द है, नया है, ये है, वो है। तब एक बार मैंने किसी चैनल में था, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात है, मैंने एक प्रमाण भी दिया था कि वाल्मीकि रामायण आप पलट करके देखिए, वहाँ भगवान राम स्वयं जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वाली को दंडित करने के बाद वे कहते हैं कि तुमने सनातन की मर्यादा को नष्ट किया है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, भागी हो। ये सभी शब्द आते रहे हैं हमारी सभ्यता में। हमें खंगालना पड़ेगा। विशालकाय जो हमारा ग्रंथ है, जो महासागर साहित्य का है हमारा, उसे हमें उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। ऊपर ऊपर तैरने वाले उसे नहीं समझ सकते, और वितंडावादी तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। उनका एक ही काम है, वे शोर करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं और निकल लेते हैं। उनके तर्क यही होते हैं कि जो हिंदू है वह नया है और सनातनी है वह पुराना है। और उनके तर्क ये भी होते हैं कि सनातनी भी पुराना ही नहीं है, वह बुद्धों के बाद आया है। ऐसा लगता है जैसे कि यह जो पूरा ग्रंथ है, जो पूरी सभ्यता संस्कृति है, भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं राम का वंशज हूँ। अब उन्हीं बुद्ध को ये लोग क्लेम करते हैं कि नहीं वह तो सबसे पुराने थे, उसके बाद ही सब कुछ पनपा इस देश में, युधिष्ठिर ने बुद्ध से ज्ञान लिया। इस तरह की बातें पढ़ाने वाले इतिहासकार इस देश में हुए और उनकी बातों को सच मान लिया गया। जबकि लाखों पृष्ठों का साहित्य जो है इस प्रमाण के साथ आज भी हमारे सामने है कि सनातन की सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी कम से कम तो है ही। वैदिक सभ्यता जिसे हम कहते हैं, या आर्यों की सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जो सनातनी सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता है, जो भी कहें, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सब एक ही हैं। अलग अलग नामों से आप पुकारिए, अलग अलग पहचान से उसे देखिए, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है। आत्मा एक ही है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि जिसे हम हिंदू कहते हैं वह नवीन अवधारणा है और जिसे हम सनातनी कहते हैं वह एक प्राचीन अवधारणा है। हो सकता है कि शब्द नया हो, शब्द 2000 वर्ष या 2500 वर्ष पहले आया हो, लेकिन उसकी आत्मा या उस शब्द को जिस देश के लिए कहा गया, उस देश में कोई, उसकी मूल चेतना में, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति में, उसके निवासियों में जो उसका चलन रहा है, जो उसका आचार विचार रहा है, जो उसके जीने का ढंग रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी उसकी धार्मिक अवधारणा, संकल्पना जो भी रही है, वह सब एक ही है। वह सनातनियों की भी वही है, वह हिंदुओं की भी वही है, वह वैदिक लोगों की भी वही है, वह आर्य जिसे हम कहते हैं उनकी भी वही है। इसलिए अनावश्यक वितंडा खड़ा करना या यह प्रचार करना कि ये अलग है, वो अलग है और हिंदू जो है नया कॉन्सेप्ट है, यह मूर्खतापूर्ण है और अननेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लाख इसमें प्रयास करें तब भी कुछ लोगों को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे तो इसी तर्क के साथ अड़े हुए हैं कि नहीं, हिंदू जो है वो नवीन है, हिंदू नवीन कॉन्सेप्ट है, नया है, इसे थोपा गया है। तो थोपा भी गया है तो आप रहने दीजिए। आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी, अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि अलग अलग नामों से हम जानते हैं अलग अलग नदियों को, अलग अलग पर्वतों को, अलग अलग मनुष्यों को, देवताओं को। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई एक नाम चलन में है या कोई अन्य नाम चलन में नहीं है तो दोनों में कोई मूलभूत अंतर हो जाता है। दोनों एक ही हैं। आप उसे हिंदू सभ्यता कहिए, आप उसे सनातनी सभ्यता कहिए, आप उसे आर्यन सभ्यता कहिए, आप उसे वैदिक सभ्यता कहिए, चाहे कुछ और कहिए, सब एक ही हैं। चूँकि यह देश लंबे समय से हमारे इस भूगोल पर व्याप्त है, मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है।
अब तो लोग यही मानते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता रही है जिसने सबसे पहले विकास जो है का सूर्य देखा, या जो है ज्ञान विज्ञान में प्रगति की। तो उस सभ्यता में अलग अलग शब्द जो है, जब एक प्रवहमान सभ्यता जिसमें अन्य लोगों का आना मिलना जुलना स्वीकृत होता है, तो वहाँ पर शब्द नए नए गढ़े जाते हैं, बनते रहते हैं। आप उस शब्द को ग्रहण करके उसे अपनी सभ्यता में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस विषय को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।